हेलो एवरीवन। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है माध्यक ज्ञात कीजिए, और किसी किसी बुक के अंदर ये भी लिखा होता है माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोनों का मतलब एक ही होता है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। पेपर के अंदर आपको सवाल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, माध्यक याद कीजिए, और ये टेबल है प्राप्तांक छात्र या एक्स या एफ। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है उसको देखो। जैसे ये प्राप्तांक, तो ये बन गया प्राप्तांक का कॉलम 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अब छात्रों की संख्या 4, 28, 42, 20 और 6, तो ये आ जाएगा 4, 28, 42, 20 और ये 6। अब हम इसको कैसे करते हैं उसके लिए देखिए। तो सबसे पहले हमें माध्यिका का फॉर्मूला आना चाहिए। तो माध्यिका का सूत्र होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस c अपॉन f, और n2 में h होता है। तो l n क्या क्या चाहिए अपने को? एक तो l चाहिए, एक n चाहिए, एक f चाहिए, एक c चाहिए और एक क्या चाहिए, h चाहिए। किसी किसी बुक के अंदर आपको फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन f, और इनटू में क्या आ जाएगा h, यानी c की जगह सी एफ लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं सी एफ। तो सी एफ ज्ञात करने का तरीका, ये जो इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और ये हमारा क्या होता है एफ यानी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले ये 4, ये वैसा का वैसा आ जाएगा। इस 4 के अंदर आप 28 को प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, और 32 के अंदर 42 को आप प्लस करोगे तो प्लस करके देखिए क्या आता है, 2 और 2 4, और ये क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। उसके बाद 74 के अंदर 20 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 94, और 94 के अंदर 6 को प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 100। इसी को एक बार आप वापस देख लीजिए कैसे हमने प्लस किया है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 4 ऐसा कैसा, उसके बाद 4 के अंदर आप 28 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 32। इस 32 के अंदर ये 42 जोड़ोगे तो ये 32 प्लस 42 बराबर क्या आएगा 74, और 74 के अंदर 20 जोड़ोगे आप तो ये 74 प्लस 20 बराबर 94, और 94 के अंदर आप 6 प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 100। तो ये सी एफ निकालने का एक मेथड है जो हमने निकाल लिया। सबसे लास्ट में जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो यहाँ एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 100। उसके बाद आप क्या करोगे n/2 यानी 100/2, 100/2, 100 का आधा कितना होगा 50। अब 50 से ठीक बड़ी सी एफ देखनी है, ठीक बड़ी सी एफ। तो 50 से ठीक बड़ी सी एफ आपको कौन सी दिख रही है? तो ये देखिए 50 से कम है और ठीक बड़ी आपको ये दिख रही है। तो ये जो है ये अपना क्या बन जाएगा, माध्यिका का अंतराल या माध्यिका का वर्ग अंतराल बन जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, एरो कर दिया। अब देखो इसके अंदर, तो इसको जब आप सर्कल कर लो, ये हो गया सर्कल। तो पहली जो संख्या है इसको हम क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। ये यहाँ पर हो जाएगा एफ, और इसके ऊपर वाली क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। एल, एफ और सी। तो 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, 74 के संगत वर्ग अंतराल का मान
वर्ग अंतराल का मान 40 से 50, यह माध्यिका का वर्ग अंतराल कहलाता है। माध्यिका का वर्ग अंतराल कहलाता है। माध्यिका का वर्ग अंतराल का मतलब ये है कि माध्य अपना जो आंसर आएगा 40 और 50 के बीच कोई ना कोई एक नंबर आएगा। ये तो देखते हैं कैसे इसका आंसर आता है। तो हमने क्या निकाल लिया, n/2 निकाल लिया और l की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो जाएगी 40। f की वैल्यू अपने पास क्या है 42 और c की वैल्यू अपने पास क्या है 32। तो सारी वैल्यू आ गई। अब h रह गया। h का मतलब यहाँ पर क्या होता है वर्ग अंतराल होता है। h का मतलब वर्ग अंतराल। तो यहाँ देखिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, तो सब के अंदर अंतर कितना है 10 का अंतर है। तो ये हो गया इसका वर्ग अंतराल। अब ये सारे मान इस सूत्र के अंदर रखते हैं। तो देखिए m बराबर l, l का मतलब 40, तो ये आ जाएगा 40 प्लस बड़ा ब्रैकेट n/2, n/2 की वैल्यू 50, तो ये आएगा 50 माइनस c, और c की वैल्यू कितनी है 32, तो ये आ जाएगा 32 और अपॉन में f, और f की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है 42 और इनटू में h यानी वर्ग अंतराल जो कितना है 10 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये आ जाएगा m बराबर 40 प्लस 50 में से 32 गए तो क्या बचेगा 18 अपॉन में 42 और इनटू में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको छोटा सा काट लेते हैं। तो 40 प्लस 6 की टेबल से कटेगा 36 18 और 6 से कटेगा 7 बार, 3 का 10 से गुणा करोगे तो ये आएगा 30 और बट्टे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा बराबर। अब 30 में 7 का भाग देते हैं तो 7 चौक 28, 2 बचेंगे पॉइंट और ये 0, 7 दूनी 14 और ये आएगा 20 में से 14 गए कितने बचेंगे 6 बचेंगे। फिर 0 किया 7 58 56, तो ये आ जाएगा 56। फिर क्या आएगा 4 1 0 और तो 7 पंजा 35, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 4.285। अब 40 के अंदर आप इसको प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 44.285। यहाँ तक आप करोगे तो आपका आंसर सही होगा। किसी किसी बुक के अंदर आंसर ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि देखो पॉइंट के बाद 2 अंक और 2 अंकों के बाद या 5 से अगर अधिक है तो इस संख्या को हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 44.29, ये इसका आंसर है। तो ये माध्यिका ज्ञात करने का एक सवाल हुआ। अगला सवाल देखिए एक और, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये RBSE 2019 के अंदर आया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वर्ग दिया गया है और ये f, तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करते हैं CF ज्ञात करते हैं। तो CF ज्ञात करने का तरीका वही, सबसे पहले ये 6 के अंदर 20 को जोड़ा 26 के अंदर आप 4 को जोड़िए कितना आ जाएगा 26 और 4 कितने हो जाएंगे 30 और 30 के अंदर 26 को जोड़िए ये 6 और ये 56 और 3 कितने आ जाएंगे 59 और ये कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं n बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं n बराबर 60 और फिर क्या आ जाएगा n/2। n/2 का मतलब क्या आ जाएगा 60/2 और 60 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 30 और 30 से जस्ट बड़ी ठीक बड़ी CF कौन सी है भाई 30 से जस्ट बड़ी CF 56 है, तो ये आ जाएगा 56 और इसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल 55 से 70 है, तो ये आ जाएगा 55 से 70, यानी अपना जो आंसर आएगा 55 और 70 के बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा L
ये हो जाएगा एफ़ और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो एल की वैल्यू एल बराबर 55, एफ़ बराबर क्या आ जाएगा 26 और सी बराबर क्या आ जाएगा 30। अब सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र क्या आता है एम बराबर एल प्लस बड़ा ब्रैकेट n/2 माइनस सी और अपॉन में एफ़ और इनटू में क्या आ जाएगा एच। एक बार यहाँ तक वापस देख लो, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो देखो m, सबसे पहले l की वैल्यू, और l की वैल्यू अपने पास कितनी है 55, तो ये आ जाएगा 55 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू 30, तो ये आ जाएगा 30 माइनस सी की वैल्यू n/2, सी कितना है 30, ये आ गया 30 अपॉन एफ, और एफ की वैल्यू 26 और एच की वैल्यू कितना है 15। तो अंतराल कितना है आपको 15 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा m बराबर 55 प्लस 30 में से 30 जाएंगे तो क्या रहेगा 0 और इनटू में 15 और अपॉन में क्या आ जाएगा 26। m बराबर 55 प्लस 0 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0, और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आप करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो सवाल है इसको, x 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48, f दिया हुआ है 42, 30, 50, 22, 8 और 5, और इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है माध्यक, या किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ मिलेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।